Hello, my dear friends. Welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. Welcome back to the Swaraj batch, which is designed for your upcoming pharmacist examination. This is the pharma classes. Okay, in this batch or in this batch, दोनों भी होता है वैसे तो, but in this batch we are going to discuss फार्मा MCQ एज वेल एज फार्मा टॉपिक्स. सो अगर कोई आरंभ बैच में आना चाहता है तो कॉस्ट है ओनली 59 रुपीज़. कितना है? 59 रुपीज़. यहाँ पे लिंक ऑल्सो गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको नहीं मिल रहा है या फिर चैनल के टिक राइट साइड में आपको यहाँ पे ज्वाइन बटन दिखेगा. ठीक है, RK फार्मा के बाजू में एक ज्वाइन बटन है, उसके साइड में आप अगर ज्वाइन करते हो तो आप क्लास में आ जाओगे. ठीक है, क्लासेस अभी बहुत नहीं हुई है बट डे टू डे ऐड होती जा रही है. ठीक है, तब तक आप जितने भी लास्ट क्लासेस हुए हैं सारी रिवाइज करो, फार्मा की हो चाहे नॉन फार्मा की हो. गॉट इट? क्योंकि नॉन फार्मा आपके अमरावती फार्मासिस्ट, BMC फार्मासिस्ट एज वेल एज RRB फार्मासिस्ट के लिए पढ़ना है आपको. RRB में आपको मराठी एज वेल एज इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज नहीं होती है, दोनों भी रीजनल लैंग्वेज नहीं होती है. मराठी भी नहीं होता, इंग्लिश भी नहीं होता. बट बाकी जैसे कि मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, GK एंड फार्मेसी, इतना RRB में होता है. दैट मीन्स रेलवे. ठीक है, सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जिनका नॉन फार्मा का स्कोर अच्छा आया है कारागृह विभाग में, जैसे कि रिस्पॉन्स शीट रिलीज़ हुई है, आपको अगर पता है कि आपका 45% सिक्योर है, मोर देन दैट, तो आप फार्मा के लिए पढ़ो, मॉक टेस्ट दो, क्विजेस दो, देन क्लास अटेंड करो एंड रिवीजन करो. यही फार्मूला है आपको सक्सेस तक ले जाने के लिए, काफ़ी है ये सब. ठीक है, अभी 2-4 दिन में मैं टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करूँगी जो कि एक ग्रुप पे होगी. ठीक है, लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा. कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप पे. क्विजेस भी डेली होंगे. ठीक है, क्विजेस तो डेली बेसिस होंगे, क्लास अगर नहीं हो पाया तब भी क्विज़ डेली बेसिस होंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेलकम टू द day 3 with a mock test and topic as well. So let's get started. So ये रही आपकी PDF. सो आज का टॉपिक है हमारा पार्टिकुलर्स ऑन लेबल. क्या क्या वार्निंग्स होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस होती है लेबल पे जो भी लिखा होता है उसकी. ठीक है, वार्निंग क्या होती है, क्या क्या आपको स्टोरेज कंडीशन वगैरह सब इस टॉपिक में देखेंगे. सो द फर्स्ट वन इज़ दैट स्केड्यूल H ड्रग. स्केड्यूल H ड्रग ऑल्सो नोन एज द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. सबको पता है स्केड्यूल H ड्रग ऑल्सो नोन एज द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. यहाँ पे क्या गिवन होता है? यहाँ पे गिवन होता है दैट इज़ RX. आप RX कर लीजिएगा, वहाँ पे शायद कट हुआ है. सो RX ऑन द लेफ्ट टॉप ऑफ द कॉर्नर ऑफ द लेबल. जो RX, जो H स्केड्यूल्ड में ड्रग आते हैं, जितने भी H स्केड्यूल्ड में ड्रग आते हैं, उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे क्या लिखा मिलेगा आपको? RX. क्या मिलेगा? RX. ठीक है, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर लेबल किससे होगा? RX से. किससे होगा? RX से. कौन से इसमें होगा, कौन से स्केड्यूल्ड में होगा? ये होगा स्केड्यूल्ड H में. किस में होगा? स्केड्यूल्ड H में. स्केड्यूल्ड H ऑल्सो नोन एज द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. क्या कहते हैं उसे? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. गॉट इट? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग. क्या लिखा होता है ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर? लिखा होता है दैट इज RX. क्या लिखा होता है? RX. वार्निंग क्या होती है? वार्निंग होता है to be sold by the retail on the prescription of RMP only. क्या लिखा होते? क्या लिखा होता है? To be sold by the retail on the prescription of RMP only. What is RMP? RMP होता है that is रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर. क्या होता है? रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर. क्या होता है? रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर. गॉट इट? RX होता है लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे. उसके बाद वार्निंग क्या होता है?
वार्निंग होता है टू बी सोल्ड बाय द रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन बाय ऑफ RMP ओनली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट शेड्यूल जी ड्रग। क्या होता है शेड्यूल जी? कॉशंस लिखा होता है, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर द मेडिकल सुपरविजन। क्या लिखा होता है उस पर? इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर द मेडिकल सुपरविजन। किसमें? शेड्यूल जी में। एंड ये लिखा होता है उसके, ये सराउंडेड होता है बाय लाइन से। किससे होता है? इट इज़ सराउंडेड बाय दी लाइन। किस में होता है ये? शेड्यूल जी में होता है। इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट मेडिकल सुपरविजन। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट शेड्यूल्ड एक्स मेड। क्या है? शेड्यूल्ड एक्स मेड। क्या होता है इसमें? तो इसमें लिखा होता है दैट इज NRX। क्या होता है? NRX। NRX इस टाइप से लिखा होता है। किस कलर से होता है? रेड कलर से होता है। किस कलर से होता है? रेड कलर से होता है। कहाँ होता है? ऑन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर। कहाँ पे होता है? लेफ्ट टॉप अप फॉर द इंटरनल यूज कॉर्नर ऑफ द लेबल। क्या होता है उस पर लिखा? RX in red ink on the top left top of for the internal use corner of the label। ऐसे कॉर्नर पे लिखा होता है, दैट इज NRX। ओके, किस टाइप के ड्रग आते हैं NRX में? दैट इज जो कि टोटली प्रिस्क्रिप्शन पे दिए जाते हैं अंडर द सुपर रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के। किस टाइप का? जैसे कि इटिजोलम, पता है आपको? इटिजोलम, जैसे कि सोलोपोज। इटिजोलम क्या होता है? सोलोपोज 0.25, 0.25 हुआ, 0.5 हुआ। ठीक है, इस टाइप के ड्रग किस में होते हैं? लेबल किस में होता है? दैट इज NRX। किस में होता है? NRX। नेक्स्ट वन इज दैट शेड्यूल्ड एक्स ड्रग वार्निंग। क्या होता है? शेड्यूल्ड एक्स ड्रग की वार्निंग क्या होती है? टू बी सोल्ड बाय द रिटेल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP ओनली। ठीक है, ये तो सबको पता है ना। इट इज सोल्ड टू बी बाय द रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP ओनली। उसके बाद शेड्यूल्ड एक्स में क्या होता है? तो शेड्यूल्ड एक्स रिप्रेजेंट कराता है बाय XR से। इससे XR किस में होता है? रेड इंक में होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट शेड्यूल सी किस लिए होता है? शेड्यूल सी में क्या क्या होता है? तो शेड्यूल सी में होता है प्रॉपर नेम ऑफ द ड्रग इन एडिशन टू द पेटेंट और प्रोप्राइटरी नेम। द फर्स्ट वन इज दैट प्रॉपर नेम ऑफ द ड्रग in addition to the patent or proprietary name। The second one is लाइसेंस नंबर दिया गया था, लाइसेंस नंबर प्रोवाइड किया जाता है। देन बैच नंबर, देन द स्टेटमेंट ऑफ potency इन यूनिट एंड मैन्युफैक्चरर नेम एंड एड्रेस also given in the schedule C drug and date of manufacturing, statement for the test for maximum toxicity, date of expiry, the nature and percentage of antiseptic or preservative added, nature and percent of antiseptic or preservative added, then precaution for the preservation। क्या दिया रहता है? प्रिकॉशन फॉर द प्रिजर्वेशन। किस में होता है ये? शेड्यूल सी में। किस में होता है? शेड्यूल सी में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, दैट इज पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन कंटेनिंग विटामिन फॉर प्रोफाइलैक्टिक और थेरापेटिक यूज। पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन कंटेनिंग विटामिन फॉर प्रोफाइलैक्टिक और थेरापेटिक यूज। इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है, इसमें सिर्फ लिखा होना चाहिए कि ये क्या होना है? ये यूज़ होना है फॉर थेरापेटिक यूज़ और फॉर प्रोफाइलैक्टिक यूसेस। दोनों में से कोई भी चलेगा। फॉर प्रोफाइलैक्टिक यूज़ और फॉर थेरापेटिक यूजेस। क्या इंडिकेशन होना चाहिए इस पर? It should have on the label words that is for prophylactic use or for
थेरापेटिक यूज़, ये होना चाहिए पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन में। वही लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा है वही, ये गलत है। नेक्स्ट वन इज दैट नॉन स्टेराइल लिगेचर्स एंड सूचर्स। नॉन स्टेराइल लिगेचर्स एंड सूचर क्या होता है ये? तो इसमें होता है नॉन स्टेराइल सर्जिकल लिगेचर और सूचर में होता है नॉट टू बी सोल्ड फॉर, गलत लिखा है क्या मैंने? गलत लिखा है शायद, इसका भी गलत हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए था नॉन स्टेराइल लिगेचर्स एंड सूचर में होना चाहिए था नॉट टू बी सोल्ड फॉर द ऑपरेशन अपॉन ह्यूमन बॉडी अनलेस इफेक्टिवली स्टेरलाइज, एंड इट शुड बी होता है दैट इज इन द रेडिंग। क्या होता है इसमें? नॉट टू बी यूज फॉर ऑपरेशन अपॉन ह्यूमन बॉडी अनलेस इफेक्टिवली स्टेरलाइज, ये होता है नॉन स्टेराइल लिगेचर एंड सूचर्स में। नेक्स्ट आता है हमारा फार्माकोपियल एंड अदर ड्रग्स। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? फार्माकोपियल एंड अदर ड्रग। तो फार्माकोपियल एंड अदर ड्रग में क्या होता है? इट शुड बी लेबल ऑन, किस में होना चाहिए? ये IP, USP, BP लिखा होना चाहिए। इट शुड हैव ऑन लेबल वर्ड प्रिंटेड एज IP, USP एंड BP। विच टाइप ऑफ वर्ड्स? IP, USP एंड BP। ठीक है। उसके बाद नेट अमाउंट ऑफ ड्रग इन मेट्रिक सिस्टम होना चाहिए। किसमें? मेट्रिक सिस्टम। नेट अमाउंट ऑफ ड्रग इन मेट्रिक सिस्टम। एंड लास्ट वन अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड ऑल अदर पार्टिकुलर्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड ऑल अदर पार्टिकुलर्स। ठीक है, ये होता है फार्माकोपियल एंड अदर ड्रग में। नेक्स्ट आता है हमारा ऑफ्थेल्मिक ऑइंटमेंट। क्या आता है हमारा? ऑफ्थेल्मिक ऑइंटमेंट। तो ऑफ्थेल्मिक ऑइंटमेंट में क्या गिवन होता है? ऑफ्थेल्मिक ऑइंटमेंट में होना चाहिए इट शुड हैव अ वार्निंग ऑन लेबल इज दैट इफ इरिटेशन इज परसिस्ट और इंक्रीजेस, इफ इरिटेशन इज परसिस्ट और इंक्रीजेस डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड कंसल्ट द फिजिशियन। होता है वार्निंग, पता है आपको इसकी क्या होती है? कि अगर आपको कोई इरिटेशन होता है, अगर कोई इरिटेशन कॉज होता है तो आपको वो प्रोडक्ट यूज़ करना डिसकंटिन्यू करना है एंड सडनली फिजिशियन को कंसल्ट करना है। ऑफ्थेल्मिक ऑइंटमेंट का वार्निंग होता है। देन स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर स्टोरेज इफ़ अप्लीकेबल। अगर कोई स्टोरेज कंडीशन होना चाहिए तो वो भी वहाँ पे लिखा होता है। ठीक है। अगर ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन रहा तो, अगर ऑफ्थेल्मिक सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन अगर रहा तो क्या होगा? वार्निंग क्या होगी उस पर? यूज विद इन द 1 month ऑफ ओपनिंग एंड द वर्ड नॉट फॉर इंजेक्शन। क्या होता है? यूज विद इन द 1 month ऑफ ओपनिंग एंड द वर्ड नॉट फॉर इंजेक्शन। ठीक है। देन उस पर लिखा होता है नेम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, देन स्टोरेज इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग तो आपको पता है सेम एज दिस। इफ इरिटेशन इज परसिस्ट और इंक्रीजेस देन डिसकंटिन्यू द यूज एंड कंसल्ट द फिजिशियन। एंड क्या करना होता है? और आई ड्रॉप्स वगैरह होता है तो आपको टच नहीं करना होता। क्या? ड्रॉपर टिप को आपको टच नहीं करना होता है। डू नॉट टच द ड्रॉपर टिप और अदर डिस्पेंसिंग टिप टू एनी सरफेस सिंस दिस may cause contaminated the preparation, ठीक है। गॉट इट? समझ में आया? अगर ऑफ्थेल्मिक सोल्यूशन एंड सस्पेंशन भी होता है तो उस पर वार्निंग क्या मिलेगी आपको? सॉरी, वार्निंग नहीं, दैट इज़ ये होता है, गिवन होता है वो कि अगर वार्निंग तो ये रही आपकी इफ इरिटेशन इज परसिस्ट और इंक्रीज देन आपको डिसकंटिन्यू करना होगा। वहाँ पे कॉशंस लिखा होता है कि आपको विद इन 1 month आपको ओपनिंग के बाद यूज़ करना होता है एंड वर्ड्स गिवन होता है नॉट फॉर इंजेक्शन,
दे नेम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, नेम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव एंड स्टोरेज इंस्ट्रक्शन भी गिवन होता है, ठीक है। एंड और लिखा होता है डू नॉट टच द ड्रॉपर ऑफ द टिप और अदर डिस्पेंसिंग टिप टू एनी अदर सरफेस सिंस दिस मे कॉन्टेमिनेटेड द प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट मेडिसिन्स कंटेनिंग मेथिलेटेड स्पिरिट, मेडिसिन कंटेनिंग मेथिलेटेड स्पिरिट क्या होता है इसमें, बस इसमें यूज़ होता है, इस पे लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, क्या होता है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। मेडिसिन कंटेनिंग मेथिलेटेड स्पिरिट में होता है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। नेक्स्ट वन इज़ दैट डिसइंफेक्टेंट, नेक्स्ट इज़ दैट डिसइंफेक्टेंट, इसमें क्या होता है नेम ऑफ द डिसइंफेक्टेंट, ग्रेड, टाइप, potency, quantity in container, indication for mode of the use and address of manufacturer, क्या होता है name of the disinfectant, grade, type, potency, then quantity in container, indication for mode of use and address of manufacturer, ये होता है डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट के लिए। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। द नेक्स्ट इज दैट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या होता है इस पे इंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्ट्रक्शन फॉर यूजेस, किस तरह यूज़ करना है वो लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट कलर मेडिकामेंट और फॉर्मुलेशन, कलर मेडिकामेंट एंड फॉर्मुलेशन किस क्या होता है इसका इंपॉर्टेंस, कॉमन नेम ऑफ द कलर यूज एंड इट्स परसेंटेज, क्या होता है कॉमन नेम ऑफ द कलर यूज एंड इट्स परसेंटेज, ठीक है। ये होता है फॉर कलर मेडिकामेंट और फॉर्मुलेशन के लिए। नेक्स्ट इज दैट मेडिसिन्स फॉर वेटरनरी, मेडिसिन्स फॉर वेटरनरी क्या सिंबल होता है, उस पर सिंबल होता है एनिमल का, देन हेड डिपिक्टेड ऑन द लेबल एंड डू नॉट फॉर द ह्यूमन यूज, ओनली फॉर द एनिमल ट्रीटमेंट होता है, क्या लिखा होता है नॉट फॉर ह्यूमन यूज फॉर एनिमल ट्रीटमेंट ओनली, और सिंबल कौन सा होता है एनिमल का होता है, हेड डिपिक्टेड ऑन द लेबल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट, नेक्स्ट तो खत्म होगा, उसके बाद इजी क्वेश्चन सेट किए हैं, इजी से है बट बहुत कन्फ्यूजन रहता है, सो देखना है हमें। द ड्रग बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, कब इंट्रोड्यूस हुआ था ड्रग बिल, द ड्रग बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, कौन से ईयर में हुआ था 1930, 1931, 1940 एंड 1948, कब हुआ था, तो ड्रग बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन 1931, कब हुआ था 1931, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, विच ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज दैट इफ द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इज कैंसल्ड द लोन लाइसेंस अल्सो, क्या हो जाता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अगर कैंसिल हो जाता है तो लोन लाइसेंस भी क्या होता है सस्पेंड होता है, रिन्यू होता है, कैंसिल होता है, नन ऑफ द अबव, विच वन इज करेक्ट, अगर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल हुआ तो लोन लाइसेंस भी होता है, दैट इज कैंसल्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास एंड एनफोर्स इन द ईयर, कौन से ईयर में इन्फोर्स हुआ था 1954, 1944, 1990 एंड 1930, कब हुआ था, सो द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, सो द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास एंड एनफोर्स इन द ईयर दैट इज 1954, कब हुआ था 1954, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज दैट द पर्सन इन द चार्ज ऑफ स्टेट ड्रग्स लेबोरेटरी इज ड्रग कंट्रोलर, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट एनालिस्ट, which one is correct, so the person in the charge of state drugs laboratory is that government analyst, option D is your correct answer। next question is that the education regulation are laid down by, the education regulations are laid down by the first central government,
state government, then Pharmacy Council of India and the State Pharmacy Council of India. Which one is correct? The education regulations are laid down by होता है by PCI, that is Pharmacy Council of India. Option C is your correct answer. Next question is that license for manufacture of the drug specified in schedule C, C1 and X is given in the form number. किस फॉर्म में होता है? License for manufacture of the drug specified in schedule C, C1 and X is given in the form of 28B, 28, 27 and 27B. तो किस में होता है? ये होता है that is 28B. Option A is your correct answer. Which one is correct? Option A is your correct answer. Next question is that all parenteral product are listed under the schedule. कौन से schedule में होता है? Schedule C, Schedule A, Schedule D and Schedule B. Which one is correct? So all parenteral product are listed under the schedule होता है, that is which schedule? In Schedule C. Option A is your correct answer. Next question is that Shop and Establishment Act specified the number of working hours for an adult is not more than. Shop and Establishment Act specifies the number of working hours for an adult is not more than 6 hours, 8 hours, 9 hours and 10 hours. Which one is correct? तो ये होता है that is option C is your correct answer, that is 9 hours. Next question is that all shops and establishments are required to be registered with. The first is given that central government, second is that state government, third one is commissioner and the last one chief inspector. So which one is correct? All shop establishments are required to be registered with. किसके साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको बताना है. आप तो वैसे भी कमेंट नहीं करते, पता नहीं आपको आता है या फिर नहीं आता है. कमेंट किया करो. नेक्स्ट लाइक भी किया करो एंड शेयर भी किया करो. द पॉइजन एक्ट वॉज पास इन द ईयर. कब पास हुआ था पॉइजन एक्ट? द पॉइजन एक्ट वॉज पास इन द ईयर 1817, 1919, 1940, 1971. The Poison Act was passed in the year of 1919. ठीक है, कब हुआ था? 1990 में. Option B is your correct answer. Next question is that repacking license is given in the form number for the repacking of any drug in the Schedule C, C1 other than those specified. Repacking license is given in the form number for the repacking of any drug other than those specified in C and C1 drug. कौन से इसमें होता है, कौन से फॉर्म में होता है? 24B, 25B, 24A, 25A. किस में होता है? तो ये होता है that is 25B. Option B is your correct answer. Which one is correct? Option B is correct one. Next question is that the Maternity Benefit Act was enacted in the year. The Maternity Benefit Act was enacted in the year. The first option is given in this, that is 1972. उसके बाद है 1961, then 1948 and 1947. Which one is correct? The Maternity Benefit Act was enacted in the year, that is in which year? 1961. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is your correct answer. Next question is that talisman, mantras and kavach comes under. किस में होता है? Misbranded drug, poisonous drug, magic remedies, dangerous drugs. किस में होता है? तो ये होता है in the magic remedies. Option C is the correct one. Next question is that the drug and magic remedies force in the year. एक सेकेंड.
द ड्रग एंड मैजिक फोर्स इन द ईयर रेमेडीज रूल केम्स इन टू 1930, 1931, 1940, 1955. कब आए थे रूल्स? सो द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट कब आया था वो आपको बताना है. ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट कब आया था? उसके रूल आए थे दैट इज़ 1955 में. कब आए थे? 1955 में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट the person who evade the part of exercise duty shall be liable to a fine up to the rupees of 500, 1000, 2000 and 750. कितना होता है फाइन? The person who evade the part of exercise duty shall be liable to the fine up to the कितना 2000 rupees. Option C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next question is that the exercise officer may permit the manufacturer to take a sample for analysis without exercise duty up to the maximum of. The exercise officer may permit the manufacturer to take the sample for analysis without exercise duty up to the maximum of 250, 500 ml, 100 ml, 50 ml. तो कितना होता है? ये होता है दैट इज 250 ml. ऑप्शन first is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question. Firms used to send a memorandum to the government analyst under the Schedule A is done in किसमें होता है? 18 and 18A and option B is 15, option C 14A and option D 19. Which one is correct? So forms used to send the memorandum to the government analyst under the Schedule A is done in 18 and 18A. किसमें होता है? 18 and 18A. The next one is that retail license for the Scheduled X drug is given in the form number. The retail license for Scheduled X drug is given in the form number. कौन से फॉर्म में होता है? 20G, 20F, 21BB and 21B. Which one is correct? तो ये होता है दैट इज 20F. क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन इज दैट रिटेल लाइसेंस फॉर द स्केड्यूल्ड एक्स ड्रग गिवन इन द फॉर्म नंबर. तो विच वन इज करेक्ट? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन दैट इज 21F. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. सो क्वेश्चन तो अभी ख़त्म हुए और आपको एक बार ये सारा रिवाइज करना है खुद से. ठीक है. बहुत सारी लंबी PDF नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा. थैंक यू. अगर आपको आरंभ बैच में आना है तो टेलीग्राम लिंक ऑल्सो गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम लिंक को क्लिक कीजिए. क्विज भी होता है, अटेंड कीजिएगा. देन अगर आपको मेंबरशिप चाहिए तो मेंबरशिप का लिंक भी टेलीग्राम पे सेंड करूँगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो. ठीक है. सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आरंभ बैच में. तब तक के लिए टाटा.